अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही छोटे और डेली रूटीन के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपके बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे। चलिए चलते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक हम दूध को फ्रिज से बाहर नहीं रख सकते। अगर रखें तो दूध जो हो ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक हैक शेयर करती हूँ। जैसे ही हम दूध गर्म करें, इसके अंदर हम 2 सब्ज़ इलायची डाल दें। 2 सब्ज़ इलायची डालने से काफ़ी देर तक जो दूध को हम बाहर रख सकते हैं। हैक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि अगर बनाना को हम फ्रिज में रखें तो तब भी ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और आगे से इनकी काफ़ी ज़्यादातर जो है कि ये येलो पार्ट हो जाता है। और अगर हम बाहर रखें तो तब भी ऐसे होता है। तो हमने क्या करना है, हम इसको उतार कर फेंक देते हैं। हमने इसको उतार कर फेंकना नहीं है। जितना बनाना हमारा ख़राब हुआ होगा, हमने इसको छुरी की मदद से जो है वो कट कर लेना है उतने पीस को। बाकी जो बनाना होगा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसके अंदर या तो हम दही डाल के इसको हम फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, या दूसरा हम टिप इसके साथ ये करेंगे कि हम इसको अच्छे से मैश करने के बाद इसके अंदर हल्का सा ऑयल डालकर हम इसको बालों पे अप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बाल बहुत ही चमकदार, सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो जाएंगे। अगले हैक की तरफ चलते हैं कि हम क्या करते हैं कि जल्दी में बच्चों को अपनी तरफ से तो लंच बॉक्स में हम फ्रूट ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से बनाना या एप्पल को हमने काटने के बाद हमने इसको लंच बॉक्स में रख दिया। तो जब बच्चा देखता है, जब उसको भूख लगती है तो इसका काला पार्ट देखने की वजह से वो बहुत ही नाराज़ होता है, गुस्से का इजहार करता है और अपने लंच बॉक्स को 1-2 मारता है, उसके बाद वापस रख देता है। लेकिन वो भूखा प्यासा ही ऐसे रहता है और हम यहाँ पे खुश हो रहे थे हमारा बच्चा जो एप्पल खाएगा, सेहतमंद रहेगा। अच्छा, आपने क्या करना है, मैं आपके साथ एक हैक शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, जब ही आप एप्पल काटें उसके बाद आपने एक बाउल में पानी लेना है, 1 चम्मच नमक की डालकर आपने जो है एप्पल को उसके अंदर डिप कर देना है। तकरीबन आपसे 2 से 3 मिनट के बाद आप इस एप्पल को निकालेंगी। आप देखेंगे कि जब ही आपने इसको निकाला है, नमक की वजह से इसका जो है वो पार्ट जो है वो कभी भी ब्लैक नहीं होगा। यहाँ से ऊपर तो मैंने इसको छुरी से काट दिया था। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसको लंच बॉक्स में मैंने इस तरह ऐड कर दिया। जब ही आपने इसको निकालना है, इसको जस्ट आपने निचोड़ना है, हल्का सा ऐसे निचोड़ना है, किसी चीज़ से साफ़ नहीं करना। तो आपने इसको लंच बॉक्स में रखकर इसको बंद कर देना है। जब ही बच्चे को भूख लगेगी, अपना वो लंच बॉक्स खोलेगा तो उसके अंदर से उसको फ्रेश एप्पल मिलेंगे और वो खाकर खुश हो जाएगा। अगले हैक की तरफ चलते हैं। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जो दही है वो खट्टी पड़ जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे ही दही खट्टी पड़ जाती है तो हम इसके अंदर जो है 1 चम्मच वो दूध की शामिल कर देते हैं। जैसे ही हम दूध की शामिल करते हैं 1 चम्मच, लेकिन उसका खट्टापन जो है वो नहीं जाता। इसका खट्टापन क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमने इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने स्ट्रेन आउट नहीं किया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने दही जो हमारी खट्टी हो गई थी, हमने उसको एक स्ट्रेनर की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने स्ट्रेन आउट कर लिया है। स्ट्रेन आउट करने के बाद हमने इसको एक अलहदा से जो है हमने एक प्याली या कटोरी जो होगी उसके अंदर हमने इसको डाल देना है। अलहदा से डालने के बाद हमने अब इसके अंदर जो चीज़ डालनी है, हमने इसके अंदर वो 1 चम्मच दूध की अब इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका खट्टापन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। ये देखिए, यहाँ से इतना मैंने स्ट्रेन आउट करके इसके अंदर से एक प्याली के अंदर से पानी निकाल लिया और ये अब दही बच गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है वो दही दूध के डालेंगे तो इसका जो खट्टापन है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। इसको टिप कह लें, जो हैक कह लें कि कुकर प्रेशर की जो रबड़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है। लूज़ होने की वजह से ये कुकर प्रेशर पर फिट नहीं होती
और कुकर प्रेशर के अंदर से गैस रिमूव होती रहती है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने प्रेशर कुकर लगाने से पहले इसकी रबड़ निकाल कर आपने 10 मिनट के लिए इसको जो है आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको निकालना है। उसके ढक्कन में सेट करने के बाद आप इसको कुकर प्रेशर के ऊपर सेट करेंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगले हैक की तरफ चलते हैं कि जब भी हम अनियन काटते हैं, अनियन इतने कड़वे होते हैं कि हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो आपने एक अनियन काटने से पहले इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद आप काटेंगी तो आपके आंसू कभी भी नहीं आएंगे। अगले हैक की तरफ चलते हैं। जब भी हम किचन से फ़ारिग होते हैं तो हमारे हाथों से लहसुन प्याज की जो है वो स्मेल नहीं जाती। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 चम्मच बेसन की लेनी है, उससे अपने हाथों के ऊपर थोड़ा डालकर थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेना है और अपने हाथों को अच्छे से रब करना है। इससे तो ये होगा कि जो हमने सब्ज़ी वगैरह काटी होगी उसके जो हल्के हल्के दाग वगैरह अपने हमारे हाथों पे काले लग जाते हैं, बाज़ औक़ात बैंगन के लग जाते हैं, पालक के लग जाते हैं, आलू के, वो भी उतर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि स्मेल भी जो है वो आनी बंद हो जाएगी और हमारे हाथ बहुत ही नीट एंड क्लीन और फ्रेश नज़र आएंगे। अगले हैक की तरफ चलते हैं। अगले हैक या टिप की तरफ चलते हैं कि हम जब ही गोभी का सालन बनाते हैं तो यही शिकायत होती है कि हमारे पेट ख़राब हो गया है, पेट में दर्द होने लग जाती है। तो यहाँ पर आपको एक टिप देती हूँ कि आपने हल्की सी जो है कलौंजी लेनी है। यहाँ पर मैं कलौंजी दिखा रही हूँ सालन के अकॉर्डिंग। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर कलौंजी ली है और इसके ऊपर मैंने इस तरह छिड़क दी है। इससे क्या होगा कि कलौंजी से ना आपके पेट में पेन होगी, ना आपका पेट ख़राब होगा। आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।